हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स जो है एक डिजिटल सर्किट्स हैं या डिजिटल सर्किट्स इनको हम कह सकते हैं, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या है? डिजिटल सर्किट्स हैं। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स डिजिटल सर्किट हैविंग वन और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड गेट्स। ठीक है, जो ऐसे डिजिटल सर्किट्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, तो इसे हम लॉजिक गेट कहेंगे। और ये जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल एक्चुअली लॉजिक स्टेट्स होती हैं। सिग्नल्स को हम लॉजिक स्टेट्स के रूप में हम रिकग्नाइज करेंगे, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो। तो इनपुट एंड आउटपुट्स आर लॉजिक स्टेट्स। तो लॉजिक स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए, लॉजिक स्टेट्स है वो ट्रू और फॉल्स होती है। ट्रू या फॉल्स हम कह सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि लॉजिक स्टेट ट्रू है या लॉजिक स्टेट फॉल्स है। इनपुट की लॉजिक स्टेट ट्रू है या इनपुट की लॉजिक स्टेट फॉल्स है। आउटपुट की लॉजिक स्टेट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉजिक स्टेट्स को ट्रू और फॉल्स के रूप में हम पहचान सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू और फॉल्स को हम दूसरे रूप में ऑन या ऑफ के रूप में भी देखते हैं। ऑन ऑफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ हो गया। और उसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं कि 1 0। अगर ट्रू को हम ऑन के रूप में भी जानते हैं, हम ट्रू कहें लॉजिक स्टेट ट्रू है, लॉजिक स्टेट ऑन है या 1 है। और अगर फॉल्स कहें तो उसको हम ऑफ कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। और यहाँ पर उसको +5 वोल्ट भी बोल सकते हैं और इसको 0 वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉजिक स्टेट्स हैं, लॉजिक स्टेट्स क्या हो गई? लॉजिक स्टेट जो है वो ट्रू और फॉल्स हो सकती है, ऑन ऑफ हो सकती है, 1 0 हो सकती है, +5 वोल्ट 0 वोल्ट हो सकती है। तो ये सारी ये जितने भी हमने यहाँ टर्म इस्तेमाल किए, यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे जो टर्म्स इनका मतलब एक ही है। तो बेसिकली क्या है कि हम और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ ये वाले जो लॉजिक स्टेट्स हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, ये जो 1 और 0 हैं, इनके टर्म्स में हम इसको लॉजिक गेट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या हो गए? लॉजिक गेट्स हो गए वो डिजिटल सर्किट्स हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, अब ये लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स जो है आप 3 तरीके के लॉजिक गेट्स हम लोग स्टडी करेंगे। एक तो होंगे बेसिक गेट्स, और दूसरी काइंड जो होगा, दूसरा प्रकार होगा वो होगा यूनिवर्सल गेट। और जो तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे वो कॉम्बिनेशनल। ठीक है, कॉम्बिनेशनल गेट कहेंगे, या इसमें जो है हम लोग इसको अर्थमेटिक गेट्स के नाम से भी जानते हैं, इसको अर्थमेटिक गेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक गेट्स देखें। तो बेसिक गेट में अगर हम देखें तो बेसिक गेट में आप 3 तरीके के गेट पढ़ेंगे, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखते हैं ताकि हम ये पहचान सकें कि गेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉट गेट, एंड गेट और गेट। नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल में हम 2 तरीके के गेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल में 2 तरीके के गेट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग नैंड गेट और एक नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट। कॉम्बिनेशन में हम लोग 2 गेट पढ़ेंगे। एक होगा एक्स और गेट
और एक होगा एक्स नॉर गेट। तो बेसिक गेट्स में नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट, नॉर गेट, और कॉम्बिनेशनल गेट में एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक गेट्स क्या हैं। पहले हम नॉट गेट देखते हैं। नॉट गेट का एक दूसरा नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल सर्किट्स में केवल दो स्टेट होती हैं, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट पर स्टेट होगी, जो भी इनपुट की स्टेट होगी, आउटपुट में उसे इन्वर्ट कर देगा, उसे इन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर ऑन स्टेट है इनपुट पे तो आउटपुट में ऑफ स्टेट मिलेगी, अगर इनपुट पे ऑफ स्टेट है तो आउटपुट पे ऑन स्टेट मिलेगी। यानी कि अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। देखिए इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, इसका सिंबल देखिए ऐसे ही बनाते हैं, एरो हेड बनाएंगे और इसके आगे एक बबल लगाते हैं, एक छोटा सा बबल लगाते हैं, और ये सिंगल इनपुट ए इनपुट मान लीजिए, और ये यहाँ पर वाई आउटपुट है। तो A इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। ए बार का मतलब है, या ए कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं, इसको देखिए पढ़ेंगे ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर इनपुट पे जो भी होगा उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कैसे, इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ये सिंबल है और इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल जो है वो लॉजिक्स के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली एक टेबल होती है, जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में देखें तो चूंकि यहाँ पर एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए बार है, ठीक। तो अगर 0 इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर 1 इनपुट होगा तो 0 आउटपुट 0 होगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसकी जो ट्रुथ टेबल से अगर हम डेफिनेशन बनाने की बात करें तो नॉट गेट इज ए डिजिटल सर्किट, नॉट गेट इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नॉट गेट इज a digital electronic circuit which has one input and one output। देखिए एक इनपुट है और एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, वन इनपुट वन आउटपुट, which has one input and one output। its output is a complement of इनपुट। इसका जो आउटपुट है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट, ठीक है। इसको हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम इन्वर्टर कहते हैं इस गेट को। और इसका सिंबल ये हो गया, ट्रुथ टेबल ये हो गया, डेफिनेशन ये हो गई। नॉट गेट इज ए लॉजिक डिजिटल सर्किट, या इसको लॉजिक सर्किट कह सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरेंस जो है ये है कि ट्रांजिस्टर के अगर हम सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के में केवल सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में वर्क कराते हैं, तो इसे हम लोग जो है डिजिटल स्विच की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर को। और अगर हम उसके एक्टिव रीजन को यूज़ करें तो एक्टिव रीजन में जब हम ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो यहाँ पर विषय ध्यान रखना है कि हम जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कर रहा होगा या ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में काम कर रहा होगा। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है तो वो ऑन स्टेट में कहलाता है, ऑन स्टेट में कहलाता है, ठीक है, यानी कि 1 उसकी लॉजिक अगर हम कहें तो 1 होगा। और जब जो है ट्रांजिस्टर कट ऑफ होता है तो वो ऑफ स्टेट में होता है, यानी कि लॉजिक 0 पर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें इसके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे इसका हम बनाते हैं। आरटीएल लॉजिक में इसको हम अभी डिटेल में हम लोग लॉजिक गेट समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समझेंगे। यहाँ पर आरटीएल लॉजिक की बात करते हैं। आरटीएल लॉजिक है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसमें क्या है कि इसको बनाने के लिए, डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए हम केवल रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, एक रजिस्टर ले लीजिए और इसको ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका आउटपुट है, यहाँ पर हमने प्लस VCC अप्लाई कर दिया है, ये RC है, ये RB है, और यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है और आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे, आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे। अब देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। हमने इस प्रकार से इसको बायस किया है कि ये सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। चलिए अगर हम यहाँ पर ये यहाँ पर हम जो एक है इसको हम 1 कर देते हैं, देखो ये NPN ट्रांजिस्टर शो कर रहा है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो जब इसका P पॉजिटिव यानी बेस जब पॉजिटिव होगा तब ये सैचुरेशन में होगा, और जब ये बेस नेगेटिव होगा तब ये कट ऑफ होगा। तो जब हम यहाँ पर 1 अप्लाई कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा और देखिए क्या होगा, ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, यानी कि ये जो इसका C और E है ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो Y है, Y कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ में, Y कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ में, ठीक है। जब Y कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ में तो क्या होगा कि इसमें करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगा। VCC से यहाँ पर IC करंट जो है वो अब 0 नहीं होगी, ICC करंट जो है वो 0 नहीं होगी, IC करंट 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है यानी कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी जो है 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर क्रॉस जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 0 के बराबर नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चूँकि Y जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है इधर जो है अगर हम वोल्टेज क्रॉस देखें Y, तो Y को हम देखें ग्राउंड के क्रॉस वोल्टेज देखें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर Y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिक 0 पर रखें तब ये कट ऑफ रहेगा, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कोई कॉम्बिनेशन, ये ओपन सर्किट की काम करेगा, यानी कि जब हम लॉजिक 1 पर करेंगे, यानी कि जब 1 पे करेंगे, लॉजिक 1 पे होगा तो ट्रांजिस्टर कहाँ होगा, ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट काम करेगा, शॉर्ट सर्किट काम करेगा। लेकिन जब हम 0 पर रखेंगे, इनपुट को 0 करेंगे, यानी कि ये A 0 करेंगे तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होगा, और ऑफ स्टेट में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट काम करेगा, OC की तरह काम करेगा। जब ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट है तो ये C का कॉम्बिनेशन E के साथ में कंबाइंड नहीं हो पाएगा, यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा कि जो पूरी की पूरी करंट है वो RC से होकर के जाएगी, ठीक है, करंट जो है वो पूरी की पूरी RC से होकर के जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज जितना होगा वो यहाँ पर आउटपुट में प्राप्त होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो
कि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी, तो जितना वोल्टेज यहाँ VCC को होगा वही वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस समय आउटपुट हो जाएगा 1। अगर इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा 1। इस तरीके से हम इसको RTL सर्किट में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक हैं, RTL, TTL, DTL वगैरह, ये हम लॉजिक फैमिलीज में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम लोग कुछ यहाँ पर लॉजिक गेट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा गेट देखते हैं, एंड गेट। एंड गेट तो एंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट एक डिजिटल सर्किट है, एक डिजिटल लॉजिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। एंड गेट डिजिटल लॉजिक या लॉजिक कहे चाहे इलेक्ट्रॉनिक कहे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which has two or more input। इसमें लेकिन जो नॉट गेट था उसमें हमें सिर्फ एक इनपुट था, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। मिनिमम 2 इनपुट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 इनपुट हैं। मोर इनपुट which has 2 or more input। ठीक है, its output is high। जो अभी हम लोगों ने लॉजिक स्टेट देखे थे, तो लॉजिक लो हाई है ना, तो हाई या 1 क्या है, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन all inputs are high। जब सारे इनपुट हाई होंगे, जब सारे के सारे इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज हाई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, इसका एक सिंबल हम पहले देखते हैं। सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करते हैं। सिंबल देखिए कैसे बनता है। Y है ये आउटपुट, ये A इनपुट है, B इनपुट है, A इनपुट है, B इनपुट है और Y आउटपुट है। तो Y को देखिए हम लिखते हैं A डॉट B लिखते हैं या कभी कभी A B लिख देते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये 2 इनपुट एंड गेट है। हम 3 इनपुट का एंड गेट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 इनपुट होंगे तो 1, 2, 3 इनपुट हो गए। 3 इनपुट एंड गेट A B C, A B C। तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा A डॉट B डॉट C या A B C, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंड गेट का सिंबल है। ट्रुथ टेबल पे आए अगर हम, ट्रुथ टेबल, तो पहले हम 2 इनपुट एंड गेट की ट्रुथ टेबल बना के देखें तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। देखो A है, B है और Y है। A इनपुट, B इनपुट, Y आउटपुट। तो A B का कॉम्बिनेशन लगा के देखिए, A B क्या हो सकते हैं, दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, या कोई एक 0 हो सकता है। मान लीजिए हम B को 0 मान लें और A को 1 मान लें, या A को 1 मान लें, B को 0 मान लें, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, या ये हो सकते हैं इनको दोनों, यानी कि A 0 पर हो, B 0 पर हो, या A 1 पर हो, B 0 पर हो, या B 1 पर हो, A 0 पर हो, या दोनों 1 1 पे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर 2 इनपुट हैं तो इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो देखिए क्या कहता है
ये जो एंड गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट तभी हाई होगा जब सारे के सारे इनपुट हाई होंगे। अगर कोई एक भी इनपुट लो है तो उस केस में आउटपुट लो रहेगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए यहाँ दोनों लो हैं तो आउटपुट 0 रहेगा। यहाँ एक लो है इसका मतलब ये आउटपुट लो रहेगा, यहाँ पर एक लो है तो आउटपुट लो रहेगा। यहाँ दोनों इनपुट हाई हैं इसलिए आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये टू इनपुट एंड गेट है। अगर हम इसको 3 इनपुट एंड गेट के लिए टेबल बनाना चाहें तो देखिए वहाँ कैसे बनाएंगे, तो मिटा दें हम लोग। ये 3 इनपुट हैं ए बी सी और आउटपुट है वाई। तो इनका देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, या ये हो सकता है 0 0 0 हो, ये 0 0 1 0 1 0, ये 1 0 0। इसमें क्या था, तीनों 0। इन तीनों कॉम्बिनेशन में एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, बाकी 2 0 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 इनपुट जो है वो हाई हो, एक इनपुट लो हो। तो उसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, या ये हो सकता है कि ये हाई है, ठीक है, या ये हो सकता है कि तीनों ही हाई है। 1 2 3 4 5 6 7 एक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था। एक कॉम्बिनेशन और हम बना सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है 0 1 1, 1 0 0, ऐसे एक कॉम्बिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। इसमें देखिए इनमें तीनों इनपुट हाई है, इसमें 2 इनपुट हाई है, इसमें 2 हाई है, इसमें 2 हाई है, ठीक है। इसमें एक हाई है, इसमें एक हाई है, इसमें एक हाई है, ठीक। तो आउटपुट देखिए क्या होगा कि कहीं पर भी देखिए टेबल में अगर रो वाइज अगर कहीं पर भी 0 मिलता है तो आउटपुट 0 रहेगा। यानी क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 0 है, ये आउटपुट 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ दो 0 है, यहाँ पर इनपुट 0 है, यहाँ पर इनपुट 0 है, एक 0 मिल रहा है इसलिए आउटपुट 0 होगा। यहाँ पर इनपुट 2 0 है इसलिए आउटपुट 0 होगा, और यहाँ पर एक 0 है इसलिए 0 रहेगा, यहाँ पर एक 0 है इसलिए 0 रहेगा, और यहाँ पर लास्ट में देखिए तीनों इनपुट हाई है इसलिए आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट तभी हाई होता है जब सारे के सारे इनपुट जो है वो हाई होते हैं, अदरवाइज ये हाई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं A डॉट B डॉट C या ABC। तो एंड गेट है ये, एंड गेट में हमने देखा कि एंड गेट 2 इनपुट एंड गेट है, ये 3 इनपुट एंड गेट है, चलिए। इसका अगर हम RTL सर्किट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल सर्किट बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया और एक ट्रांजिस्टर हमने और ले लिया सीरीज में, ग्राउंड कर दिया था। यहाँ पर ये A इनपुट है, A इनपुट है, और ये B इनपुट है, और यहाँ से हमने Y आउटपुट ले रखा है, यहाँ VCC लगा रखा है, ठीक है, Y आउटपुट ले रखा है। अब देखिए अगर ये 1 0 होगा तो ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये तो नैंड गेट देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम जो है एक इन्वर्टर और लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से आउटपुट देगा। तो देखिए क्या होगा कि ये अगर केवल इतना सर्किट की बात करें तो अभी नैंड गेट में हम देखेंगे क्या होगा। ये यहाँ पर अगर इनपुट 0 है तो ये ओपन सर्किट होगा,
यहाँ पर जो आउटपुट होगा ये 1 मिलेगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर दोनों 0 0 हैं तो दोनों ओपन सर्किट होंगे, दोनों ओपन सर्किट होंगे तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 1 है तो इसको इन्वर्ट करके यहाँ पर 0 दे देगा। ठीक है, 0 दे देगा। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 0 यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, तो ये तो शॉर्ट हो गया, लेकिन ये ओपन होने की वजह से करंट जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए फिर वही लॉजिक काम करेगा, 0 रहेगा, आउटपुट 0 रहेगा, यहाँ पर यहाँ 1 रहेगा, यहाँ आउटपुट 0 रहेगा। अगर हम इसको 0 कर दें, इसको 1 कर दें, ठीक है, तब भी वही केस आएगा कि ये तो ऑन रहेगा लेकिन ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन रहेगा लेकिन ये ऑफ रहेगा, तो उस केस में भी ये शॉर्ट नहीं होने पाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट रहेगा, इसलिए आउटपुट यहाँ पर 1 मिलेगा और आउटपुट यहाँ से कर देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। इसी तरह कॉम्बिनेशन करते जाएं, अगर एक भी 0 है तो एक सर्किट यहाँ पर ब्रेक रहेगा यानी ओपन रहेगा। अब दोनों अगर हम 1 1 कर देते हैं, अब लॉजिक 1 1 पे देखते हैं क्या होता है। लॉजिक 1 1 पे क्या होगा कि ये जो है ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आउटपुट 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा, 1 हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो लॉजिक था वो इस तरीके से 1 1 इज इक्वल टू 1 1 1 इज इक्वल टू 1, इस तरह से 1 मिलेगा। ठीक है, अगर 3 इनपुट NAND गेट बना तो एक सीरीज में और C गेट लगा दीजिए, तो ट्रांजिस्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये NAND गेट का RTL सर्किट है। अभी आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल चलते हैं और गेट देखते हैं क्या होता है। और गेट क्या, ये भी एक डिजिटल सर्किट है। और गेट इज अ डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसको लॉजिक सर्किट कहेंगे, विच हैज टू और मोर, दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे, मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। इनपुट दो या दो से ज्यादा होंगे लेकिन आउटपुट एक ही होगा। इट्स आउटपुट इज हाई when any input goes high। अगर एक भी इनपुट हाई होगा आउटपुट हाई देगा। ठीक है, दो या दो से अधिक इनपुट है, दो या दो से ज्यादा इनपुट है और इसका आउटपुट जो है वो हाई होगा जब कोई भी इनपुट हाई हो जाए। जैसे देखिए इसका सिंबल क्या है, सिंबल देखिए ऐसे बनाते हैं, इसको सिंबल ऐसे बनाते हैं। अगर 2 इनपुट की बात करें तो 2 इनपुट ऐसे हो गया, 3 इनपुट की बात करें तो 3 इनपुट ऐसे हो गया, A B Y आउटपुट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग डिजिटल में अक्सर क्या करते हैं, ABCD से इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं और Y से आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। तो Y जो होगा इसका, इसको A प्लस बी ऐसे लिखते हैं, A प्लस बी, वाई इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल देखिए क्या है इसकी। ट्रुथ टेबल अगर हम 2 इनपुट की बनाए, A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 सॉरी अभी आउटपुट छोड़ देते, पहले इनपुट की कॉम्बिनेशन बना लें। देखिए कोई भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ दोनों इनपुट 0 है इसलिए आउटपुट 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक आउटपुट हाई मिला है
ठीक है, इसकी वजह से आउटपुट हाई हो जाएगा। एक इनपुट यहाँ पर 1 मिला है इसलिए आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ दोनों इनपुट 1 मिले हैं इसलिए आउटपुट 1 रहेगा। ये टू इनपुट और गेट की टेबल है। अब इसी तरह से अगर हम 3 इनपुट ले लें, ए बी सी वाई, ए बी सी वाई, ए बी सी वाई, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 सॉरी 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई इनपुट 1 नहीं है, हाई नहीं है, इसलिए आउटपुट तो 0 रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर एक हाई मिल रहा है इसलिए ये हाई हो जाएगा, यहाँ एक हाई मिल रहा है इसलिए हाई हो जाएगा, यहाँ 2 हाई मिले इसलिए हाई हो जाएगा, यहाँ एक हाई मिल रहा है, यहाँ 2 हाई मिल रहे हैं, यहाँ 2 हाई मिल रहे हैं, यहाँ 3 हाई मिल रहे हैं, इसलिए आउटपुट 1 हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट 1 है, एक भी इनपुट हाई है, तो आउटपुट हमेशा हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो और गेट जो है ये भी बेसिक सर्किट है आपका। और इसमें अगर देखिए आरटीएल लॉजिक में जाए तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर को हम लोग पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे पहले इसको देखिए अगर ये दोनों 0 हैं तो ये ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट देखिए क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से इसको देखिए कि आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए इसमें रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, उसको कंबाइन करके यहाँ से हम वाई निकाल लें। तो देखिए क्या होगा कि अगर दोनों इनपुट 0 है तो ये आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, आउटपुट हाई मिलेगा। अब इसके आगे अगर हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं, एक इन्वर्टर लगा दें, कंबाइन कर दें ग्राउंड को और यहाँ से आउटपुट ले लें वाई आउटपुट और इसको VCC के साथ कंबाइन कर दें। ठीक है, तो ये दोनों 0 होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, हाई को इन्वर्ट करके 0 दे देगा। अगर दोनों 1 होंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, आउटपुट 0 मिलेगा, 0 को इन्वर्ट करके 1 मिलेगा। अगर इसमें से एक भी मान लीजिए कि ये एक हाई है तो एक शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ आउटपुट 0 मिलेगा, 0 होगा तो आउटपुट यहाँ से आउटपुट अगर देखें तो y 1 हो जाएगा। अगर b 1 है, मान लीजिए ये 1 कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट जो है इधर फ्लो कर जाएगी, यहाँ पर आउटपुट 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो यहाँ पर ये इन्वर्ट होकर के 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये RTL लॉजिक है। इस तरीके से RB है, ये सारे के सारे RC हैं, ये RB है।
इसी तरह से अगर 3 इनपुट का बनाना है तो ये 3 ट्रांजिस्टर यहाँ लग जाएंगे, इन्वर्टर लग जाएगा। ये एक्चुअली नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है, नॉर का। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे लेक्चर वो होगा यूनिवर्सल गेट का। ये हमारे 3 बेसिक गेट थे, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, और इनके ट्रुथ टेबल, इनके सिंबल्स, इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ओके, थैंक यू।